वफाकी हुकूमत की जानिब से शरपसंदी में मुलविस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद होने के बाद कोई भी मजहबी जमात इसके साथ खड़ी नहीं हुई। चुनाचे अब TLP मुकम्मल तन्हाई का शिकार होती दिखाई देती है। तहरीक लब्बैक के आइसोलेट होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसके मरकजी अमीर साद हुसैन रिजवी अपने छोटे भाई अंस रिजवी के साथ मफरूर हैं। याद रहे, दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस एहलकारों के कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ख्याल रहे कि जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद की गई थी तो मुल्क की अक्सर बड़ी मजहबी जमातें इसके साथ खड़ी हो गई थीं, जिसके नतीजे में हुकूमत को पाबंदी उठाना पड़ गई थी। लेकिन 2021 में लगने वाली पहली पाबंदी के बरक्स इस मरतबा ना कोई बड़ी मजहबी तंजीम और ना ही कोई सियासी जमात तहरीक लब्बैक के हक में सामने आई है। बताया जाता है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद होने से पहले मुल्क की तमाम बड़ी मजहबी सियासी जमातों की क़यादत से मुलाकातें की और इन्हें तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की वजूहात से आगाह किया था। इसी वजह से किसी भी मजहबी सियासी जमात ने इस फैसले की मुखालफत नहीं की। वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर TLP पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो पंजाब हुकूमत की सिफारिश और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज किया गया। पाबंदी के हुक्मनामे के तहत TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम तंजीम करार देकर फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया है। इस हुक्मनामे के बावजूद तहरीक लब्बैक को इख्तियार है कि वो 30 दिन के अंदर वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला के अफसरान पर मुश्तमिल नजरसानी कमेटी में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करे। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने से पहले हुकूमत पंजाब ने मजहबी जमात के जेर इंतजाम 200 से जायद मसाजिद को तहवील में लेकर महकमा औकाफ के हवाले कर दिया है। इनमें चबुर्जी लाहौर में वाक़ मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी शामिल है, जिसे तहरीक लब्बैक के मरकजी हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ताहम इस हुकूमती फैसले के खिलाफ भी मुल्क की किसी भी बड़ी दीनी और सियासी जमात ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। बुनियादी वजह यह है कि TLP की क़यादत इन मसाजिद को अपना शिद्दत पसंद बयानियां आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कौमी इदारा बराए इंसदाद दहशतगर्दी यानी DACTA ने मुल्क के तमाम सूबों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, बैंकिंग सेक्टर, इलेक्शन कमीशन और दीगर मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी की है कि कलअदम तंजीमों से मुताल्लिक तमाम पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इन इक़दामात में जमाती दफातर को सील करना, तशहीरी मवाद यानी कुतुब, पम्फलेट, बैनर्स, डिजिटल मवाद वगैरह पर पाबंदी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात पर कतगन, माली इमदाद की रोकथाम और सियासी और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदियां शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि TLP दरअसल मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में नकब लगाने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि माजी में ये जमात इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुई, मगर मौजूदा हुकूमती इक़दाम का इस पस मंज़र से कोई ताल्लुक नहीं। उनके बकौल जमात के तहलील या बहाली से मुतालिक हतमी फैसला वफाकी काबीना के दायरा इख्तियार में है। पाबंदी आयद होने के बाद TLP तीसरी मजहबी और सियासी जमात बन गई है, जिसे कलअदम करार दिया गया है। ये बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली पहली मजहबी जमात है जिस पर 2 बार पाबंदी लगी। पहली बार 2021 में PTI हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद की थी, जो कि तशद्दुद का रास्ता तर्क करने के वादे के बाद उठा ली गई थी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक लब्बैक दरअसल जनरल फैज हमीद की नर्सरी में परवान चढ़ी, जिसका मकसद नवाज लीग का वोट बैंक तोड़ना था। लेकिन उनके मुताबिक जब वक्त बदला और फैज हमीद अपने लीडर इमरान खान समेत जेल की सलाखों के पीछे चला गया तो इसकी बाकियात का खात्मा भी जरूरी हो गया था। उनका कहना था कि वैसे भी जब एक मरतबा तहरीरी यकीन दहानियों के बाद तहरीक लब्बैक से पाबंदी उठा ली गई थी तो दूसरी मरतबा इसकी किसी यकीन दहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के बाद किसी सियासी जमात के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना या सियासी तौर पर मुतहर्रिक रहना तकरीबन नामुमकिन होता है। याद रहे, 2002 में इसी कानून के तहत सिपाह साहबा पाकिस्तान और तहरीक जाफरिया पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगाई गई थी। ताहम दोनों जमातों के सियासी और मजहबी हलकों में हमदर्द मौजूद थे। TJP मुतहदा मजलिस अमल और बिल्ली यकजहती कौंसिल में शामिल रही, जबकि SSP से ताल्लुक रखने वाले बाज रहनुमा कौमी असम्बली तक पहुंचे। चुनाचे मजहबी जमातों के दबाव पर इन दोनों जमातों से पाबंदी उठा ली गई थी। इसके बरक्स इस बार किसी बड़े मजहबी तबके या सियासी जमात ने TLP के हक में आवाज नहीं उठाई।
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ ٹی ایل پی ایک پرتشدد جماعت بن چکی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پابندی عائد ہونے کے بعد تحریک لبیک سے وابستہ زیادہ تر کارکن اب واپس ان جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے جن سے وہ 2015 سے پہلے تعلق رکھتے تھے۔ یاد رہے کہ ماضی میں ٹی ایل پی کی قیادت کا سنی اتحاد کونسل سے کافی تعلق رہا ہے۔ جماعت کے بانی مرحوم علامہ خادم حسین رضوی نے 2015 میں ختم نبوت کے معاملے پر یہ تنظیم قائم کی تھی، لیکن اب تحریک انصاف سے ہمدردیاں رکھنے والے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کسی بھی پلیٹ فارم پر تشدد کی سیاست کی ہمیشہ مخالفت کی گئی ہے، کیونکہ یہ طرز عمل فائدے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ماضی میں مفتی منیب الرحمان نے تحریک لبیک پر پابندی عائد ہونے کے بعد اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس بار انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ادھر موجودہ حکومت پرعزم ہے کہ وہ پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث تحریک لبیک کے امیر اور ان کے دیگر ساتھیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، لیکن ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ فرقہ وارانہ گروہوں کے سرکردہ رہنما آج تک اپنے جرائم کی سزا نہیں پا سکے۔ مشرف دور سے لے کر آج تک العدم تنظیموں پر پابندیاں تو لگتی رہی، مگر ان کے رہنماؤں اور سرگرم کارکنوں کے خلاف کیسز کو سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھایا گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب تک مذہبی انتہا پسند جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی، محض پابندیوں سے کوئی دیر پر نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست نے آج تک تحریک لبیک پر پابندی عائد کی ہے، لیکن اگر اس سے وابستہ قانون شکن عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں نہ لایا گیا تو یہ جماعت کل کو کسی نئے نام اور شاید پہلے سے بھی زیادہ شدت پسند روپ میں دوبارہ سامنے آ سکتی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔